नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं जिसने पीढ़ियों को प्रभावित किया है और हाँ, काफी विवाद भी खड़े किए हैं। जेडी सैलिंजर की द कैचर इन द राय। हमारे पास इस पर एक काफी अच्छी समीक्षा है, तो हम उसी के सहारे इस उपन्यास की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। बिल्कुल। ये किताब जैसा आपने कहा 1951 में आई थी और सच में 20वीं सदी की सबसे अहम किताबों में गिनी जाती है। हाँ, तो आज देखते हैं कि ये समीक्षा हमें होल्डन कॉफील्ड की कहानी और उसके जो गहरे मतलब हैं उनके बारे में क्या नया बताती है। कहानी तो शुरू होती है 16 साल के होल्डन से, जिसे फिर से एक बोर्डिंग स्कूल से निकाल दिया गया है। पर बात सिर्फ इतनी ही तो नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक कह सकते हैं बाहरी घटना है। असल कहानी तो होल्डन के मन में चल रही है। वो कुछ दिन न्यूयॉर्क शहर में भटकता है, पर ये भटकाव असल में उसके अंदर की उथल-पुथल का आईना है। अच्छा। हाँ, ये किशोरावस्था का वो अकेलापन, दुनिया जो उसे दिखावटी लगती है उससे चिढ़, और कहीं ना कहीं उसके अपने मानसिक संघर्ष, इन सब का एक बहुत ही कच्चा बिना लाग लपेट का चित्रण है। हाँ, वो उसका बार बार लोगों को फोनी कहना, बनावटी, बिल्कुल ये शब्द तो जैसे उसकी पहचान बन गया है। बिल्कुल। और वो जैसे मासूमियत को बचाना चाहता है, खासकर अपनी छोटी बहन फीबी की। हाँ, और यहीं पर वो किताब का जो सबसे मशहूर उपक है वो आता है कैचर इन द राय। हाँ हाँ। उसका वो सपना कि वो राई के खेत में खेलते बच्चों को चट्टान से गिरने से बचाएगा, ये एक बहुत शक्तिशाली इमेज है ना। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो बचपन की उस मासूमियत को खोने से कितना डरता है, और जो बड़े होने की दुनिया है जो उसे जटिल लगती है, शायद थोड़ी भ्रष्ट भी, उसमें जाने से हिचकता है। वो बदलाव को रोकना चाहता है एक तरह से। हाँ बिल्कुल, वो चाहता है कि सब कुछ वैसा ही रहे, सुरक्षित। तो फिर इस उपन्यास के मुख्य विषय क्या हैं जो इसे इतना यादगार बनाते हैं? देखिए, कई परतें हैं इसमें। सबसे पहले तो जैसा हमने कहा, अकेलापन और अलगाव। होल्डन खुद को सबसे कटा हुआ महसूस करता है। हाँ। और कई बार तो वो खुद ही लोगों से दूरी बना लेता है, जिससे वो और अकेला हो जाता है। फिर मासूमियत का खोना, जिसे वो बचाने की इतनी कोशिश करता है। समाज का वो बनावटीपन, जिस पर उसकी नजर बहुत पैनी है। सही बात है। और बिना सीधे तौर पे कहे भी मुझे लगता है मानसिक स्वास्थ्य और दुख से जूझने जैसे गंभीर मुद्दे भी इसमें उभरते हैं। होल्डन का किरदार भी तो कमाल का है। एक तरफ वो इतना निंदक लगता है, दुनिया को लेकर सिनिकल, हाँ, पर अंदर से उतना ही संवेदनशील है, कमजोर भी। वो दूसरों को खूब जज करता है, पर उसमें गहरी सहानुभूति भी है। समीक्षा भी कहती है वो साहित्य के सबसे जटिल किरदारों में से एक है। यकीनन। और सैलिंजर की लिखने की शैली वो भी बहुत खास है। हाँ, वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। बिल्कुल, पूरी कहानी होल्डन की जुबानी है, उसी की भाषा में, जो बिल्कुल वैसी है जैसे कोई टीनेजर सोचता है, बात करता है। हाँ, थोड़ी बिखरी हुई सी, दोहराव वाली। हाँ, और भावनाओं से भरी हुई। इसी वजह से होल्डन की आवाज इतनी असली लगती है, इतनी यादगार। भले ही कुछ लोगों को लगे कि ये जरूरत से ज्यादा नकारात्मक है। और जरा सोचिए, 1951 में जब ये किताब आई होगी, तब क्या माहौल रहा होगा? इसने तो तहलका मचा दिया होगा। अरे हाँ, जबरदस्त। इसकी जो बेबाक भाषा थी, उसमें जो एक विद्रोह का भाव था, और जिस तरह ये स्थापित चीजों पर सवाल उठाती थी, उसने उस समय के समाज को यकीनन चौंकाया होगा। तभी तो इसे कई स्कूलों में बैन करने की भी कोशिशें हुई। अच्छा। हाँ, पर दूसरी तरफ साहित्यिक दुनिया में इसकी तारीफ भी जबरदस्त हुई। ये दिखाता है कि ये कितनी प्रभावशाली किताब थी, और आज भी है। तो अंत में ये जो समीक्षा है, इसका निचोड़ क्या निकलता है? क्या आज के समय में भी इसे पढ़ना उतना ही जरूरी है, उतना ही प्रासंगिक? देखिए, समीक्षा इसे काफी ऊंचा दर्जा देती है, 4.55 स्टार। हाँ। और वो ये साफ करती है कि ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसमें बहुत तेज रफ्तार से घटनाएं घटती हो। हाँ, प्लॉट ड्रिवन नहीं है। बिल्कुल, ये जिंदगी के एक बहुत नाजुक मोड़ का भावनाओं से भरा एक स्नैपशॉट है। एक तरह से होल्डन की जो ईमानदारी है, जो असलीपन की उसकी तलाश है, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। शायद आज के दौर में और भी ज्यादा। हाँ, शायद। तो जिन्हें किरदारों की गहराई में उतरना पसंद है, आत्ममंथन करने वाला साहित्य अच्छा लगता है, उनके लिए तो ये एक जरूरी पड़ाव है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा के जरिए हमने समझा कि द कैचर इन द राय एक बहुत ही जटिल नायक की कहानी है। इसमें गहरे विषय हैं और एक ऐसी आवाज है जो अनोखी भी है और हाँ,
विवादास्पद भी। बिल्कुल। मुख्य बातें जो याद रखने लायक है, होल्डन का वो गहरा अकेलापन, मासूमियत को बचाने की उसकी छटपटाहट, समाज के दिखावेपन पर उसकी तीखी टिप्पणी, और सैलिंजर की वो खास बोलचाल वाली शैली। हाँ, और इस किताब का हमारी संस्कृति पर जो लगातार असर रहा है वो भी। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि आज का जो दौर है, सोशल मीडिया का युग, जहां हर कोई अपनी एक परफेक्ट, एक गढ़ी हुई छवि पेश करने की कोशिश में लगा रहता है, क्या ऐसे में होल्डन की वो बनावटीपन से नफरत और असली होने की, प्रामाणिक होने की उसकी वो तीव्र इच्छा, क्या वो पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो गई है? इस पर जरूर सोचिएगा।